वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसका हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। इसके पहले सत्र में हमने श्लोक क्रमांक 9 तक अभ्यास पूर्ण किया था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवद गीता के अत्यंत सुप्रसिद्ध श्लोक, संपूर्ण भारतवर्ष में शायद ही ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसने ये श्लोक कभी सुने नहीं होंगे। इन श्लोकों के अर्थों का अभ्यास शायद हमने इसके पहले कभी किया नहीं, परंतु बहुतांश लोगों ने, जो भारतवर्ष में जिनका जन्म हुआ है, उन्होंने ये श्लोक सुने हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। 3 प्रमुख कार्य है जिसके लिए भगवान इस सृष्टि में जन्म लेते हैं, इस सृष्टि में अवतार लेते हैं। साधु सज्जनों का रक्षण करना, दुर्जनों का निर्दालन करना और धर्म की परिस्थापना, धर्म की संस्थापना। ये 3 प्रमुख कार्य करने के लिए भगवान इस सृष्टि पर अवतार लेते हैं। हमारे मराठी में एक बहुत सुंदर भजन है, भगवान का भजन है। यहाँ पर जो लोग मराठी है उन्होंने सुना होगा। भजन के बोल कुछ ऐसे हैं कि हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा, तुम्ही गोपाळ म्हणा हरी नारायणा। गोविंद गोपाळ हरि नारायणा। भगवान के अनेकानेक नाम दिए गए हैं, जिन नामों से हम भगवान को पुकार सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनकी पूजा और आराधना कर सकते हैं। श्याम म्हणा घन श्याम म्हणा, राधे श्याम म्हणा मेघ श्याम म्हणा। आप किसी भी नाम से भगवान को पुकारो, किसी भी नाम से उनकी आराधना करो, स्तुति करो, भगवान आते हैं। अपने भक्तों के लिए आते हैं, उनका रक्षण करने के लिए आते हैं। और हमारे भारतवर्ष में ये बहुत बड़ी आस्था है, बहुत बड़े श्रद्धा का विषय है और हमारे संस्कृति की ये नींव है, फाउंडेशन जिसे हम कहते हैं। भारतीय जनमानस की सामाजिक रचना की ये सबसे बड़ी नींव है कि हम लोग भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, उनके प्रति आस्था हमारे मन में है। समाज में आज अनेकानेक दुराचारी लोग हैं, अनाचारी लोग हैं। बहुत बड़े स्तर पर अन्याय होता है, बहुत बड़े स्तर पर हिंसा होती है और इस तरह से अन्याय दुराचार करने वालों की ही जगत में चलती है, ऐसा हमें समाज में देखकर आए दिन लगता है। परंतु इस तरह का अभ्यास करने के पश्चात मन में जो श्रद्धा है, मन में जो आस्था है, वो दृढ़मूल हो जाती है कि इतने बड़े अनाचार के बीच में भी भगवान है, हमारे भारतवर्ष में है, इस पृथ्वी पर है, इस संपूर्ण सृष्टि में है। भगवान का अस्तित्व है। चाहे भले रोज़ हमें वो दिखाई न देते हो, रोज़ हमें सुनाई न देते हो, लेकिन किसी न किसी स्वरूप से हम उनकी रोज़ पूजा करते हैं, आराधना रखते हैं। और यहाँ पर इन 2 श्लोकों का अर्थ देखते हुए हमने एक महत्वपूर्ण विचार किया था कि केवल भगवान की पूजा करना, उन्हें फूल चढ़ाना, ये काफ़ी नहीं है। भगवान के भक्त के दृष्टिकोण से उनके जो 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं, सज्जनों का रक्षण, दुर्जनों का निर्दालन, धर्म की संस्थापना, इसमें हमारे अपने स्तर पर हमें योगदान देने की आवश्यकता है। धर्म की संस्थापना हम कैसे करेंगे, इस तरह का विचार मन में आना संभव है। तो उसका भी हमने विचार किया था कि व्यक्तिगत स्तर पर धर्म का पालन करें, सदाचारी रहे, नियम विधि नियमों का पालन करें,
जो हमें शास्त्र में कुछ डूज और डोंट्स, विधि निषेध बताए गए हैं, एक जीवन जीने के मूल्य, उन मूल्यों के हिसाब से अपना व्यक्तिगत जीवन जिए, इसका हमने विस्तार से पिछले सत्र में विचार किया था। और सामाजिक स्तर पर भी धर्म का पालन करने के लिए हमारा कुछ योगदान रहे। भगवान के उत्सव उत्साह से मनाना, जोर शोर से मनाना, भगवान के उत्सव, उनके समारंभ मनाना, ये पहली बात। तीर्थ क्षेत्रों में जाना, तीर्थ क्षेत्रों में जाकर वहाँ की जो इकोसिस्टम है उसे सपोर्ट करना, ये दूसरी बात। और सत्संग, प्रवचन, कीर्तन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करना, और अगर समाज में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है तो वहाँ पर जाकर योगदान देना। ऐसे अनेकानेक स्तर पर हम लोग धर्म की संस्थापना के लिए हमारे स्तर पर एक योगदान दे सकते हैं, इसका हमने विस्तार से विचार किया था। 9वें श्लोक में हमने देखा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों ही दिव्य है। उनका जन्म, उनके जीवन की सारी घटनाएं ये लीला होती है। भगवान माया का आधार लेके अपना जन्म करवाते हैं, एक विशिष्ट उद्दिष्ट से जन्म लेते हैं, विशिष्ट उद्दिष्ट से कार्य करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरे इस जन्म के राज को जानता है वो मनुष्य, वो भक्त, पहली बात। और जो मनुष्य मुझे तत्व रूप से जानता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन, इस तरह से जो व्यक्ति मुझे तत्व रूप से जानता है वो देह त्याग करने के पश्चात मुझे ही आकर, मेरे स्वरूप में आकर मिल जाता है। तो बहुत बड़ा आश्वासन यहाँ पर भगवान देते हैं कि तत्व रूप से भगवान को जानना। और इसका अर्थ भी हमने देखा था कि भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। हमारे जो भगवान है वो केवल मूर्ति में सीमित नहीं है। मूर्ति में भगवान है, प्रतिमा में भगवान है, पिंड में भगवान है, लेकिन हमारे भगवान वहाँ तक किसी एक आकार में सीमित नहीं है। निर्गुण निराकार परमात्मा, ये हमारे भगवान का मुख्य स्वरूप है। और निर्गुण निराकार परमात्मा के लक्षण है सत, चित, आनंद। कहीं पर अगर हमें पूछा जाए कि आपके भगवान कौन है, मुख्य भगवान कौन है, तो अत्यंत निष्ठा से कहे कि हमारे भगवान निर्गुण परमात्मा है, सच्चिदानंद रूप भगवान है। और उनको तत्व रूप से जानने का अर्थ है वो भगवान का जो स्वरूप है वही मेरा भी मूल स्वरूप है। वो जिस तरह निस्सीम, असीम और अनंत परमात्मा है, बिल्कुल उसी तरह मैं एक व्यक्तिगत जीव भी असीम अनंत परमात्मा ही हूँ। जीव शिव ऐक्य, जीव और परमात्मा का ऐक्य, ये हमारे इस संपूर्ण प्रणाली का, संपूर्ण अभ्यास का उद्दिष्ट है। भगवान जैसे सच्चिदानंद रूप है वैसे मैं भी इस देह से सीमित नहीं हूँ, मैं भी सच्चिदानंद रूप हूँ। ये अभ्यास, ये अनुभूति के लिए हम लोग प्रत्यक्ष प्रयास करें। इस दृष्टिकोण से ये सारा मार्गदर्शन हो रहा है। इस अनुभव को ही मोक्ष कहते हैं, इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। देह में रहते हुए मैं देह नहीं हूँ और मैं परमात्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद रूप परमात्मा हूँ, ये अनुभव लेने के लिए हमारे ये सारे प्रयास हो रहे हैं। तो भगवान को तत्व रूप से जानना ये भक्त का सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। बाकी के तो सारे बातें हैं कि धर्म की संस्थापना में योगदान दो, पूजा करो, स्तुति करो, ये सारे आवश्यक है ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है भगवान को तत्व रूप से जानना। और तत्व रूप से जानने के लिए एक बहुत बड़े पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है, जिसका हमने बहुत बार विचार किया है। सबसे पहले चित्त शुद्धि, निष्काम कर्म से चित्त शुद्धि होती है, निष्काम उपासना से चित्त शांत होता है, और केवल शुद्ध और शांत चित्त में परमात्मा ज्ञान होने की संभावना है। तो तत्व रूप से भगवान को जानने के लिए सबसे पहला जो प्रोग्राम है, सबसे पहले जो पूर्व तैयारी, वो है चित्त शुद्धि की। और उसके लिए जीवन में बहुत बड़ा समय देना पड़ता है, बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं। योग वासिष्ठ नाम का एक ग्रंथ है, एक दो बार हमने उसका रेफरेंस लिया था। इस योग वासिष्ठ नाम के ग्रंथ में श्री गुरु महर्षि वशिष्ठ, उन्होंने प्रत्यक्ष भगवान श्री राम को उपदेश किया है। महर्षि वशिष्ठ और भगवान श्री राम, अत्यंत सुंदर योग वासिष्ठ नाम का बहुत विस्तार, बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें वशिष्ठ मुनि भगवान श्री राम से कहते हैं कि न शास्त्रे न अपि गुरुणा दृश्यते परमेश्वरः,
केवल शास्त्राभ्यास से और गुरुणा मतलब केवल गुरु को प्राप्त करके, किसी गुरु के पास गए, उनके पैर पकड़े, उनसे गुरु मंत्र लिया, केवल इस एक प्रक्रिया से, केवल शास्त्राभ्यास करने से, केवल गुरु के पैर पकड़ने से परमेश्वर दृश्यते, परमेश्वर को देखना, उनकी अनुभूति करना संभव नहीं है। तो महर्षि वशिष्ठ भगवान श्री राम से क्या कहते हैं कि दृश्यते स्वात्मना एवात्मा स्वया सत्वस्थया धिया। इसका अर्थ है कि केवल अपने सात्विक शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही अनुभव किए जाना संभव है। अगर उनकी अनुभूति करनी है तो अपने आप स्वयं अपनी बुद्धि को शुद्ध करना आवश्यक है। केवल किताबें पढ़ के, किसी के घर जाके, किसी के पैर पकड़ के ये काम होने वाला नहीं है। वो भी आवश्यक है, शास्त्राभ्यास भी आवश्यक है, गुरु शरणागति भी आवश्यक है, लेकिन केवल उतना काम करने से अंतिम ध्येय प्राप्त नहीं होगा, अंतिम परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। उसके लिए चित्त शुद्धि की आवश्यकता है। और चित्त शुद्धि के लिए क्या किया जाए, इसके लिए भगवान हमें आगे का श्लोक बताते हैं, जो साधना के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस तरह के श्लोक इसके पहले भी भगवत गीता में आ चुके हैं, आगे भी आने वाले हैं, लेकिन ये 10वां श्लोक उस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग सबसे पहले 10वां श्लोक पढ़ते हैं और फिर उसका थोड़ा सा विवेचन देखेंगे। भगवान कहते हैं अर्जुन से, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागताः। वीतराग भय क्रोधा, राग शब्द का अर्थ है आसक्ति, वीत शब्द का अर्थ है त्याग करना। आसक्ति भय क्रोध इनका त्याग करके मनमया मुझ में समरस होकर, मामुपाश्रिताः मेरा ही आश्रय लेने वाले, मेरे ही अनुसंधान में रहने वाले, बहवो अनेक साधक, ज्ञान तपसा ज्ञान रूप तप से पावन हो गए हैं, वो मेरे ही स्वरूप के साथ एक रूप हो गए हैं। तो भगवान कहते हैं कि मुझे तत्वरूप से जानना है, मेरे स्वरूप से एक रूप होना है, तो उसके लिए इतने बड़े पूर्व तैयारी की आवश्यकता है। वीतराग भय क्रोधा, आसक्ति भय और क्रोध का त्याग करो, मनमया मुझ में समरस हो जाओ, मामुपाश्रिता मेरे ही आश्रय में रहो, बहवो मतलब अनेक सारे लोगों ने इस तरह की साधना पहले की है। और एक साधन यहाँ पे भगवान बताते हैं कि ज्ञान तपसा पूता, ज्ञान रूप तप से पावन होना, पवित्र होना। ये सारी पूर्व तैयारी की एक माला, बहुत बड़ी साधनों की माला भगवान ने हमें दी है। इसका थोड़ा सा विचार करते हैं। सबसे पहले भगवान ने कहा है कि वीतराग भय क्रोध, ये शब्द हमने भगवत गीता में पहले सुना है। सिद्धों के लक्षण में ये शब्द अक्सर आते हैं, कई बार भगवत गीता में पहले आ चुका है, आगे भी आने वाले अध्यायों में ये शब्द आने वाले हैं। इतनी बार भगवान इन्हें दोहराएंगे कि इन्हें सुनते सुनते हम लोग बोर हो जाएंगे। लेकिन एक ही बात को दोहराने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि एक बार सुनने से हम लोग समझने वाले नहीं हैं, हमारे पल्ले ये बात पढ़ने वाले नहीं हैं। तो इसलिए भगवान हमें बार बार कहते हैं। वीतराग भय क्रोध शब्द एक ही है, लेकिन इसमें 3 साधन कहे हैं। वीतराग आसक्ति का त्याग करो, वीत भय भय का त्याग करो, और वीत क्रोध माने क्रोध का त्याग करो। परमात्मा की अनुभूति करनी है, भगवान को तत्व रूप से जानना है, तो सबसे पहले अपने मन का शुद्धिकरण होना आवश्यक है। जब तक ये विकार मन में है तो मन अशुद्ध रहेगा, और अशुद्ध मन से परमात्मा को जानना, उनका ज्ञान होना संभव नहीं है। अब देखिए, इन शब्दों का वैशिष्ट्य ये है कि शाब्दिक स्तर पर यह समझना बहुत आसान है कि आसक्ति को छोड़ दो। ये कोई नई बात नहीं है, कई बार हमने सुनी है। लेकिन हमारी समस्या ये है कि शब्दों का अर्थ सुनने से प्रत्यक्ष जीवन में हमारी आसक्ति नहीं जाती। प्रत्यक्ष आसक्ति जाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। अब आसक्ति का त्याग करें, ये भगवान ने यहाँ पर कैसे करे, ये भगवान ने यहाँ पर नहीं कहा। लेकिन आसक्ति का त्याग कैसे करें, ये अभ्यास करने के लिए हमें टीकाकारों की मदद लेने की आवश्यकता होती है। अनेक सारे टीकाकारों ने इसके अनेक सारे मार्ग कहे हैं। हम लोग थोड़े बहुत टेक्निक्स देखते हैं, थोड़ा बहुत उसका विचार करते हैं। इन तीनों विकारों का त्याग करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है एक विशिष्ट सीक्वेंस है
कि अंतर्मुख होकर अपने स्वयं के स्वभाव का मन का परीक्षण करें, पहली बात। जो विकार हमारे अंदर है उनका प्रामाणिकता से स्वीकार करें, ये दूसरी बात। और स्वीकार करने के पश्चात धीरे धीरे प्रयास करके उनका त्याग करें। तो परीक्षण करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, ये पहली स्टेप है। स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, ये दूसरी स्टेप है। और फिर विचार करके त्याग करना, ये तीसरी स्टेप है। ये 3 स्टेप्स में हम लोग विचार क्यों करते हैं? क्योंकि आसक्ति की, भय की और क्रोध की ये खासियत है कि प्रत्येक व्यक्ति में ये अलग अलग तरह से मैनिफेस्ट होते हैं, अलग अलग तरह से अभिव्यक्त होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की आसक्ति अलग अलग जगह पर है। और हमारा ये होता है भगवद गीता का अभ्यास करने के पश्चात कि हम लोगों को दूसरों की आसक्ति नज़र आती है। देखो, गीता का, उपनिषदों का अभ्यास कर रहे हैं, 10-20 साल हो गए, लेकिन अब तक पहले के जैसे ही इनकी आसक्ति है। घर में अटके हुए हैं, कार में अटके हुए हैं। तो दूसरों का जजमेंट करने में हम लोग माहिर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर वीतराग भय क्रोधा, ये भगवान ने हमारे अपने लिए स्वयं सूचना है। और अगर मुझे अपनी आसक्ति निकालनी है तो अपने अंदर झांक कर देखना आवश्यक है कि मेरे अंदर आसक्ति का मैनिफेस्टेशन कैसा है, मेरे अंदर ये किस तरह अभिव्यक्त होती है। इसका परीक्षण करो। परीक्षण करने से केवल काम नहीं होता, उसे स्वीकार करो। कई बार हम लोग डिनायल मोड में होते हैं कि नहीं नहीं, ये तो संभव नहीं है, मैं इस तरह किसी चीज़ में अटकी नहीं हूँ। स्वीकार नहीं करते, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते जो हमारे अंदर खामियां हैं, जो हमारी अपनी स्वयं की समस्या है, उसे बहुत जल्दी हम लोग स्वीकार नहीं करते। डिनायल मोड में जाते हैं, लोगों को जस्टिफाई करने जाते हैं। हाँ, मैं ये सब खरीदारी करके लेके आई हूँ, लेकिन मुझे आई नीड इट, मुझे आवश्यकता है, इसलिए मैंने इतनी सारी शॉपिंग की है। तो ऐसे ये दूसरों को जस्टिफाई करना, दूसरों को एक्सप्लेनेशन देना यहाँ पर अपेक्षित नहीं है। प्रामाणिकता से अंतर्मुख होकर अपने अंदर झांक कर देखो कहाँ पर आसक्ति है, उसे स्वीकार करो और विचार पूर्वक धीरे धीरे, जैसे अगर मान लीजिए मेरे पैर में या हाथ में कांटे हैं छोटे छोटे, तो हम लोग एक एक कांटा देखकर विचार पूर्वक सूक्ष्मता से देखकर उसे निकालते हैं। सारे कांटे एक साथ नहीं निकाल सकते, एक एक करके उन्हें निकालना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह हमारे अंदर जो विकार है उन्हें एक एक करके चुन चुन के बाहर निकालना पड़ता है और उनका विनाश करना पड़ता है। थोड़ा सा विस्तार से विचार करते हैं कि आसक्ति किस तरह अभिव्यक्त होती है, कितने अलग अलग तरह से हमारे अंदर अभिव्यक्त होती है। अभिव्यक्ति देखने से पहले एक और थोड़ा सा विचार करते हैं कि मैंने कहीं पर एक आर्टिकल पढ़ा था, एक न्यूज़ पढ़ी थी, उसका नाम था द पैराडॉक्स ऑफ एम्पैथी। अब वो जो पूरा आर्टिकल लिखा था वो एम्पैथी के लिए लिखा गया था। एम्पैथी का अर्थ है हमारे सामान्य भाषा में सहानुभूति, हमदर्दी जिसे हम लोग कहते हैं, समानुभूति। किसी दूसरे व्यक्ति की पीड़ा, दूसरे व्यक्ति का दुख, उसका दर्द देखकर वही उसके प्रति एक संवेदना होना, वो स्वयं अनुभव करना। एम्पैथी होना ये व्यवहार में अच्छा गुण है। एम्पैथी हो हमारे मन में ये माना जाता है, इसे स्वीकार किया जाता है, इसे मान्यता है। और अनेक सारे सद्गुणों में कहा है कि दूसरों के दुख को जानो, दूसरों की पीड़ा को समझो, तभी हम लोग उनकी मदद कर पाएंगे। अब ये जो आर्टिकल मैंने पढ़ा, पैराडॉक्स शब्द का अर्थ है विरोधाभास, द पैराडॉक्स ऑफ एम्पैथी, उसमें ये लिखा था कि हमारे मन में किसी व्यक्ति के प्रति जितनी अधिक एम्पैथी हो, जितनी अधिक सहानुभूति हो, उतना उस व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से मदद करना हमारे लिए कठिन होता है। अब देखिए, एम्पैथी मन में क्यों है? क्योंकि हमें दूसरों की मदद करनी है। लेकिन पैराडॉक्स ये है कि जितनी ज़्यादा एम्पैथी हमारे अंदर होगी, उतनी ही कम मदद हम दूसरों की कर पाएंगे। ऐसा उनका ऑब्जर्वेशन था, ऐसे उन्होंने कुछ स्टडी की थी। विचार करते हैं कि आजू बाजू में जो विचारवंत लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं, वो दूसरे लोगों को देखते हैं। किसी व्यक्ति को बहुत दुख है, किसी पुरानी घटना का दुख है, मान लीजिए कोई अपघात हो गया, नुकसान हो गया, अपमान हो गया, किसी की जीवन में मृत्यु हो गई, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, तो सारे सामान्य लोग दुखी होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का दुख व्यक्त करने का एक अपना अपना तरीका होता है, अपनी पद्धति होती है। अगर इस तरह से कोई पीड़ित व्यक्ति, दुखी व्यक्ति हमारे परिवार में है, हमारे दोस्तों में है, समाज में है, पड़ोस में है,
तो हम लोग देखते हैं और अत्यंत प्रामाणिक इंटेंशन से उनकी मदद करने के लिए जाते हैं। समस्या कहाँ पर आती है कि वो एम्पैथी एक लिमिट में है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन वो एम्पैथी जब लिमिट क्रॉस कर जाती है और जब उनके दुख से केवल वो दुखी नहीं तो हम भी दुखी हो जाते हैं, उनके दुख में हम लोग शामिल होते हैं, उनके दुख में, उनकी पीड़ा में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो इन्वॉल्वमेंट जब एक हद से ज़्यादा बढ़ती है तो वो व्यक्ति भी दुखी, उसे मदद करने की इच्छा से जो हम लोग गए हैं तो हम भी दुखी हो जाते हैं और ऐसी अवस्था में हम लोग प्रत्यक्ष उनकी मदद नहीं कर पाते। ये पैराडॉक्सिकल बात है। वहाँ पर उन्होंने एम्पैथी के लिए लिखी थी, लेकिन एम्पैथी जब लाइन क्रॉस कर जाती है तो वो आसक्ति में रूपांतरित हो जाती है। आसक्ति शब्द का अर्थ है अनावश्यक प्रेम, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी भावना को चिपक के बैठना। अब वो व्यक्ति जो स्वयं दुखी या पीड़ित है वो तो चिपक के बैठी ही है, लेकिन हम लोग भी उसके साथ उतने ही दुखी हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है देखिए व्यवहार में कि सामने वाले व्यक्ति जो दुखी है उसके आंख में आंसू आते हैं, चेहरे का लहजा पूरा बदल जाता है, भाव बदल जाते हैं, आवाज़ में कंपन आने लगती है, उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। तो धीरे धीरे हम लोग उसे सांत्वना करने के लिए, धीर देने के लिए जाते हैं, लेकिन हम ही उसके साथ उसी प्रवाह में बहते चले जाते हैं। पारमार्थिक साधक के दृष्टिकोण से ये अपेक्षित नहीं है, ये आदर्श भी नहीं है। देखिए दूसरों के दुख दर्द में केवल वही व्यक्ति मदद कर सकता है जो स्वयं उस परिस्थिति में अविचल रह सकता है। ये समझने की बात है, ये महत्वपूर्ण बात है। व्यवहार में देखिए एक बहुत बड़ा कोई खंबा होता है, खंबा अत्यंत अविचल है, स्थिर है, एक ही जगह पर जम के बैठा है। उस खंबे के आजू बाजू में कितने छोटे बच्चे खेलते हैं, कई सारे छोटे बच्चे आते हैं उस खंबे को जोर से पकड़ लेते हैं, कई सारे छोटे बच्चे आते हैं जो अपने हाथ से खंबे को एक हाथ से पकड़ते हैं, उसके आजू बाजू में गोल गोल घूमते हैं। कई सारे बच्चे उस खंबे के पीछे छिप जाते हैं, कई सारे बच्चे वहाँ पर उस खंबे को आकर मारने का प्रयास करते हैं कि चलो मैं बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता हूँ, और वहाँ पर जाकर मारने का प्रयास करते हैं। तो ये जो सारी खेलकूद उस खंबे के आजू बाजू में होती है वो इसलिए होती है क्योंकि खंबा स्वयं निश्चल है, अविचल है, वो बिल्कुल हिलता नहीं। उसी तरह हमारे घर परिवार में जब संकट की परिस्थिति आती है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, जब बाकी सारे लोग अत्यंत दुख में हैं, पीड़ा में हैं, दर्द महसूस कर रहे हैं, उस समय उनको मदद करने के लिए मदद करने वाले व्यक्ति स्वयं निश्चल होना आवश्यक है। मदद करने वाली स्वयं जितनी अविचल निश्चल होगी उतनी अधिक वो दूसरों की मदद कर पाएगी, दूसरों को उस संकट से बाहर निकालने का मार्ग दिखा पाएगी। तो यही यहाँ पर भगवान कहते हैं कि इस तरह दूसरों की मदद करने के लिए स्वयं अनासक्त होना आवश्यक है, स्वयं अलिप्त होना आवश्यक है, अविचल होना आवश्यक है। ये आसक्ति के बारे में विचार करने का एक दृष्टिकोण है कि जितना हम लोग अनासक्त रहेंगे उतने ही अविचल रहेंगे, उतने स्थिर रहेंगे और उतने ही हम लोग प्रत्यक्ष दूसरों की मदद कर पाएंगे। ये एक दृष्टिकोण है। एक दूसरा दृष्टिकोण है जिसका हमने इसके पहले विचार किया था कि प्रत्यक्ष हमारे मन में आसक्ति कहाँ कहाँ पर है उसका इंट्रोस्पेक्शन करें, अंतर्मुख होकर परीक्षण करें। सबसे पहले हमारी आसक्ति हमारे अपने देह के प्रति होती है, अपना स्वयं का देह के प्रति आसक्ति किस तरह मैनिफेस्ट होती है। तो दिन में जो हम लोग आईने के सामने खड़े रहते हैं, सुबह 10 मिनट, फिर बाद में 10 मिनट, दोपहर में 10 मिनट, कभी कभार ये 10 मिनट के 20 मिनट, कभी आधा घंटा हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कितना समय हम लोग आईने के सामने खड़े रहते हैं, कितने समय अपने आप को देखते हैं। घर में कितने शैम्पू, कितने तेल, कितने मॉइस्चराइज़र, कितने कपड़े, कितनी बोतलें, कितना सारा सामान है जो इस एक देह की देखभाल के लिए हमने जमा करके रखा है। कितना सारा सामान है जो हमने परिग्रह करके रखा है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वीतराग, सबसे पहले अपने देह में जो आसक्ति है उस आसक्ति को कम करो। कई बार हमने इसका विचार किया है कि देह की देखभाल करना आवश्यक है, लेकिन सजाना धजाना, जो मेरी उम्र है उसको छिपाना, ये सारे पारमार्थिक साधक को ये बातें शोभा नहीं देती। एंटी एजिंग इंडस्ट्री, $multi-billion एंटी एजिंग आज की इंडस्ट्री है। अनेक तरह के प्रोडक्ट्स निर्माण हो रहे हैं,
अनेक तरह के मेडिकल टेक्नोलॉजीज पे संशोधन हो रहा है कि मनुष्य की उम्र अधिकाधिक कैसे बढ़ाई जाए, अधिकाधिक समय तक मनुष्य निरोगी कैसे रहे, अधिकाधिक समय तक बीमारियों से, अगर बीमारी हो भी गई है तो जल्दी से जल्दी उससे किस तरह वो उठ जाए। ये जो सारी बातें हैं ये शरीर की आयु लंबी करने के लिए प्रयास है। एक हद तक ये सारे प्रयास आवश्यक है, लेकिन एक हद के पश्चात इस तरह के प्रयास करना ये पारमार्थिक साधक को शोभा नहीं देता। तो सबसे पहले अपने देह की जो आसक्ति है वो कम करें। घर वस्तु में आसक्ति होती है, घर में आसक्ति होती है, घर की वस्तुओं में आसक्ति होती है। हमारे यहाँ देखिए एक कहीं पर मैंने बात पढ़ी थी कि परंपरा से कई सारी वस्तुएं आती हैं, खानदानी वस्तुएं जिसे कहते हैं कि हमारे खानदान की परंपरा है। कोई एक छोटी सी वस्तु, एंटीक वस्तु होती है जिसे हम संभाल के रखते हैं। एक न्यूज़ में वार्ता में मैं पढ़ रही थी कि एक महिला 35 साल की महिला थी, उसके माता की मृत्यु हो गई, अचानक हो गई, एक्सीडेंटल डेथ थी। और ये महिला बहुत दुखी हो गई क्योंकि अचानक से उनकी माता उन्हें छोड़कर चली गई। अब माता जाने के पश्चात उनकी जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो उन्होंने संभाल के रखी, क्योंकि उनके दुख में उन्हें उन चीज़ों का सहारा था। तो अपने माँ की कंघी, अपने माँ का पेंटिंग्स थी, उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स करने के ब्रश है, उनके कपड़े हैं, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने संभाल के रखी। अब माता के मृत्यु के दुख से बाहर निकलने के लिए जिन चीज़ों का उन्होंने सहारा लिया, बाद में एक ऐसा समय आ गया कि वो उन चीज़ों पर पूरी तरह निर्भर हो गई और इन चीज़ों को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अब माता की मृत्यु हो गई, उसके पश्चात उनके जो दादा दादी, नाना नानी थे, उनकी मृत्यु हो गई। और इन सारे लोगों की वस्तु, उनके कपड़े, उनकी कंघी, उनके छोटे छोटे डब्बे थे या फिर उनके फ़ोटो, ये इतना सारा सामान परिग्रह करके, जमा करके उन्होंने अपने घर में रख दिया कि उनके अपने घर में जो उनके पति, उनके बेटा बेटी थे, उन्हें परेशानी होने लगी कि अपनी माता ये किस तरह की वस्तुएं, कितनी सारी वस्तुएं जमा करके रख रही है। अब देखिए कि पुराने ज़माने हमारे माता पिता की याद में एक हाथ दो वस्तु रखना ये ठीक है, ये मनुष्य की मूलभूत संवेदना है, इसे समझ सकते हैं। लेकिन सारे के सारे बर्तन, सारे के सारे कपड़े, सारे के सारी वस्तु, पूरी एक रूम में वो सारा सामान सजा के रखना, इस तरह का परिग्रह करना पारमार्थिक साधक को शोभा नहीं देता। क्योंकि इस तरह की आसक्ति, उन वस्तुओं में जो आसक्ति है वो हमारे व्यवहार पर डायरेक्ट अफेक्ट करती है। व्यवहार में हम लोग ठीक तरह से विचार नहीं कर पाते, हमारी भावनाओं पर ठीक से नियंत्रण नहीं कर पाते। इस तरह जो व्यक्ति अपनी पुरानी वस्तुओं को प्रिजर्व करना चाहता है, वो नई पीढ़ी के लिए वो व्यक्ति संकट बन जाता है। पीढ़ियाँ जब 3-4 पीढ़ियाँ एक घर में रहती है तो हमेशा ये संघर्ष होता है कि जो पुराने ज़माने के लोग हैं उन्हें लगता है कि इतने मेहनत से हमने ये घर बनाया है, इतनी मेहनत से हमने एक एक ईंट जमा करके ये घर बनाया है। नई पीढ़ी आती है तो उन्हें लगता है कि पुराना सब तोड़ दो, रिनोवेशन करो, नए बर्तन लेके आओ, नए कपड़े लेके आओ, नया फर्नीचर करो। और नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में हमेशा ये संघर्ष होते हैं। क्यों संघर्ष होते हैं? क्योंकि पुरानी पीढ़ी हो या फिर कुछ लोग हो परिवार के, जो पुरानी चीज़ें, पुरानी वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। जैसे मैंने कहा, एक परिवार की परंपरा के अनुसार एक हाथ दो चीज़ें, एक हाथ दो वस्तुओं का जतन, एक हाथ दो वस्तुएं हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। उसका अतिरेक जब होता है तो वो आसक्ति बन जाती है। तो देह में आसक्ति, घर में आसक्ति, वस्तुओं में आसक्ति, पुरानी घटनाओं में आसक्ति। एक कोई घटना जो हो गई उसी को हम लोग पकड़ के बैठते हैं, सालों तक पकड़ के बैठते हैं। कहीं पर संवाद, मज़े मज़े के संवाद सुनने को मिलते हैं। एक पोता है जो घर में आता है, घर में आने के पश्चात बहुत एक्साइटेड है, 8-10 साल का बच्चा, कि मैंने अपने स्कूल में इंटर स्कूल कंपटीशन में एक मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता, वो उसका फर्स्ट नंबर आ गया था। तो उसकी कुछ 10 फीट में या ऐसे कुछ उसकी स्विमिंग कंपटीशन थी, उसमें वो पहला नंबर लेके गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट लेकर घर में आया है। बच्चा बहुत खुश है, उसके माता पिता बहुत खुश है, उसके दादा दादी, सब सारे लोग खुश हैं। लेकिन बच्चे की जब स्तुति होने लगती है तो दादाजी बीच में बोलने लगते हैं कि ये तो क्या 10 साल की उम्र में तुम सिर्फ ये स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हो। हमारे ज़माने में ये होता था कि मैं जब 10 साल का था,
मुझे 4 साल का होते ही मेरे पिताजी ने कुएं में डाल दिया था, तभी मैं स्विमिंग सीख गया था। और हमारे ज़माने में तो ऐसे स्विमिंग पूल वगैरह नहीं होते थे। हम लोग नदी में जाते थे, तालाब में जाते थे, और 15वें साल में मैं समुंदर में भी जाने लगा। तो ऐसे छोटे मोटे स्विमिंग पूल से हमारा काम नहीं होता था, बड़े बड़े जगह पर जाकर हम लोग स्विमिंग करते थे। अब बातें क्या हो रही है कि वो छोटा बच्चा गोल्ड मेडल जीत कर आया है। हम लोग उसकी सुनने के बजाय हमारे ज़माने में क्या हुआ था उसी घटना का कथन करने में लगे हुए रहते हैं। एक आध बार ये हुआ तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बार बार जब ये घटनाएं दोहराते हैं, बार बार जब पुरानी यादें निकाल कर जब नए पीढ़ी को हम बताते हैं, तो किसी को वो बातें सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति के आज एक अपनी अपनी ज़िंदगी हो गई है, अपना अपना जीवन है। ये बातें अच्छी है या बुरी है, ये अलग विवाद का विषय है, अलग डिस्कशन का विषय है। यहाँ पर जो मुख्य शब्द का विचार हम लोग कर रहे हैं कि वीतराग, आसक्ति के मैनिफेस्टेशन, आसक्ति की अभिव्यक्ति हमारे अंदर कैसे होती है। व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति, इस तरह अनेक बातों से हम लोग चिपक के बैठते हैं। जो हमने इसके ऊपर उपाय देखा था कि प्रामाणिक होकर, अंतर्मुख होकर देखे कि मैं कहाँ पर चिपकी हूँ। वेयर डज द शू पिंच द मोस्ट, इंग्लिश में बहुत सुंदर शब्द है। वेयर डज द शू पिंच द मोस्ट, कहाँ पर सबसे ज़्यादा जलती है हमारी, जहाँ पर सबसे अधिक आसक्त है, अटके हुए हैं, विचारपूर्वक उसका स्वीकार करें, अंदर ही अंदर मन में ही इन बातों का स्वीकार करें। और जैसे कांटा हम लोग निकालते हैं हाथ पैर से, धीरे धीरे उस आसक्ति को कम करने का प्रयास करें। इस तरह की आसक्ति से सबसे अधिक परेशानी हमें होती है, और हमारी उस आसक्ति की वजह से घर के सारे लोग, समाज के सारे लोग, पड़ोसी सारे के सारे लोग परेशान हो जाते हैं। व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति, सारे स्तर पर इस तरह से विचार करना और आसक्ति का त्याग करना आवश्यक है। ये सारी चर्चा ठीक है, पहचान लिया मैंने, समझ भी लिया, मुझे समझ में भी आ गया कि मेरी आसक्ति कहाँ पर है। लेकिन समस्या ये है कि ये स्वीकार करने के बाद, समझने के पश्चात भी हम लोग प्रत्यक्ष आसक्ति को कम नहीं कर पाते। तो उसके लिए दो सुंदर शब्द हमारे शास्त्र में कहे गए हैं। एक शब्द है वस्तु त्याग और दूसरा शब्द है संगत त्याग। प्रापंचिक घर गृहस्थी वाले लोगों के लिए एक सुंदर उपाय हमारे लिए कहा है कि हमें प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। घर गृहस्थी वाले लोगों को किसी वस्तु का त्याग करने की आवश्यकता नहीं, ना वस्तु का, ना व्यक्ति का, ना घटनाओं का, ना परिस्थिति का। जो जहाँ पर है वो वैसे ही चलता रहे, केवल संगत त्याग करे। और संगत त्याग का अर्थ है वो है इसलिए मैं हूँ, ये भावना को छोड़ देना। देह है इसलिए मैं हूँ, धन है इसलिए मैं हूँ, परिवार है इसलिए मैं हूँ, कोई मेरे एक विशिष्ट इमेज है इसलिए मैं हूँ, यश है इसलिए मैं हूँ, बैंक बैलेंस है इसलिए मैं हूँ, गहने हैं इसलिए मैं हूँ, लोग मेरी स्तुति कर रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं इसलिए मैं हूँ, वो है इसलिए मैं हूँ। इस भावना को केवल छोड़ देना, इसे कहते हैं संगत त्याग। तो इसी घर में, इसी व्यवहार में, इन्हीं वस्तुओं में, इन्हीं घटनाओं के बीच रहते हुए अगर केवल हम लोग अपनी डिपेंडेंसी निकाल लें, उन लोगों पर जो हमारी निर्भरता है, उन वस्तुओं पर जो हमारी निर्भरता है, वो निर्भरता हम लोग निकाल दें, तो धीरे 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 संगत त्याग होता है। और संगत त्याग होने से ही आसक्ति का त्याग होता है। वीतराग, भगवान यहाँ पे कहते हैं कि वीतराग माने आसक्ति का त्याग करो। एक बहुत सुंदर शेर मैंने कहीं पर सुना था कि अपने मज़े के खातिर गुल छोड़ ही दिए जब। गुल शब्द का अर्थ है बगीचा, जहाँ पर गुलाब के फूल लगते हैं, ऐसे बगीचे। अपने मज़े के खातिर गुल छोड़ ही दिए जब, सारे जहाँ के गुलशन मेरे ही हो गए तब। ये बगीचा मेरा है, ये गुलाब का फूल मेरा है, इस भावना का जिस क्षण मैं त्याग करती हूँ, सारे जहाँ के गुलशन मेरे ही हो गए तब। तो दुनिया के सारे गुलाब के फूल मेरे ही हो गए। भगवान यहाँ पे कहते हैं ये जो मर्यादित संकुचित अस्तित्व लेकर तुम बैठे हो, मेरा देह, मेरा घर, मेरा परिवार, ये सब मेरे लोग, ये मेरा 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 करना छोड़ दो, तो सारा घर, सारा परिवार, ये संपूर्ण विश्व तुम्हारा हो जाएगा।
हे विश्वची माझे घर, ऐसी मती जयाची थीर। हमारे सारे संत महात्माओं ने इस तरह का प्रत्यक्ष अनुभव लिया है। 3 BHK का घर मेरा है, 2 BHK का घर मेरा है, ऐसी मर्यादित संकुचित भावना से वो लोग नहीं रहे। इस तरह से जब हम लोग विचार करते हैं तो हमेशा एक डिस्क्लेमर होता है। डिस्क्लेमर क्या है कि व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। तो व्यावहारिक सत्ता में इस घर की मैं ही ओनर हूँ, मैं ही इस घर की मालिक हूँ। कल को अगर मेरे घर में आकर कोई इनक्रोच करता है कि दीदी तुम तो बड़ी अनासक्त हो, तुम भगवत गीता का अभ्यास करती हो, तो ये घर मेरे नाम का कर दो, मैं ही यहाँ पर आकर रह जाता हूँ, ये व्यावहारिक सत्ता में नहीं चलेगा। व्यावहारिक सत्ता में मैं इसकी मालिक हूँ, मुझे ही इस घर में रहना है। लेकिन केवल घर है इसलिए मैं हूँ, और अगर घर कल किसी कारणवश चला जाएगा, टूट जाएगा, इसकी हानि हो जाएगी, तो इसका मतलब मेरी हानि हो गई, इस तरह की भावना हमने छोड़ दी। तो व्यावहारिक सत्ता में मालिकी है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसमें ममत्व नहीं है, इसमें आसक्ति नहीं है, इसमें अटैचमेंट नहीं है। इस दृष्टिकोण से हम लोग व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता का समतोल करना सीखें तो व्यवहार में भी कोई नुकसान नहीं होगा। व्यवहार में भी हमारे सारे जितने रिश्ते नाते हैं, सारी घटनाएं, सारी जिम्मेदारियां, सारे कर्म, सारे कर्तव्य हम लोग ठीक से कर पाएंगे। लेकिन वो कर्म कर्तव्य करते हुए हम लोग जो मन में दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, वो दुख और पीड़ा मन में कम हो जाएगी। वीतराग दूसरा जो यहाँ पर शब्द है वो है वीत भय। वीत भय माने भय का त्याग कर दो, आसक्ति का त्याग करो, भय का त्याग करो। अब भय ये भी एक बहुत पिक्यूलियर विकार है, और केवल भय एक शब्द से नहीं तो अनेकानेक पद्धति से हमारे अंदर अभिव्यक्त होता है। भय, चिंता, फोबिया, डर, हम लोग कहते हैं खौफ, किसी बात का बहुत खौफ होता है, मन में आशंका, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, ये सारे भय के ही मैनिफेस्टेशंस है। आज की मॉडर्न भाषा में उसके लिए एक नया शब्द दिया गया है, उसे कहते हैं फोमो। फोमो ये एक्रोनिम है, उसका अर्थ है फियर ऑफ मिसिंग आउट। 2004 से मेरे ख्याल से ये एक्रोनिम कॉइन हो गया है, और फियर ऑफ मिसिंग आउट का अर्थ है कि आजकल कई सारे लोगों को, विशेषतः सोशल मीडिया के ज़माने में, ऐसा लगता है कि मैं अगर कहीं पर नहीं जाऊंगी तो आई विल मिस समथिंग। मेरे सारे दोस्त वो सिनेमा देखने के लिए जा रहे हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो जा रहे हैं, सब लोग देख लेंगे लेकिन मैं वो नहीं देख पाऊंगी। सारे लोग वो फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, सारे लोग वो बातें, वो न्यूज़ देख रहे हैं, सारे लोग कल सब लोग अगर देख रहे होंगे कि कल सोने के दाम बहुत कम हो गए थे, बजट हमारा डिक्लेयर हो गया, उसके पश्चात सोने के दाम कम हो गए, तो बहुत सारे ज्वेलर्स के दुकानों में बड़ी भीड़ लगी थी। हैदराबाद में हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को सोने का फैसिनेशन रहता है, तो जैसे ही सोने के भाव घटते हैं लोग दुकानों में भागते हैं। ये सारी न्यूज़ पढ़ने के पश्चात अरे अच्छा, सारे लोगों ने सोना ले लिया, मैंने ही केवल नहीं लिया। फियर ऑफ मिसिंग आउट। और ये एक दो जगह पर नहीं तो अनेक जगह पर मैनिफेस्ट होता है कि सोशली किसी इवेंट में जाना, ट्रैवल करना, सारे लोगों ने कश्मीर देख लिया, सारे लोग अयोध्या जाकर आए, अभी तक मैं अयोध्या नहीं गई। ये डर होता है, ये खौफ होता है कि बाकी सारी दुनिया आगे चली जाएगी और मैं यहीं के यहीं पीछे रह जाऊंगी। और सबसे ज़्यादा ये फोमो, फियर माइंडसेट हमारा कहाँ पर एक्सप्लॉइट होता है, तो वो शॉपिंग करते समय जो बड़े बड़े सेल, मार्केटिंग के एडवर्टाइज हम लोग देखते हैं, मार्केटिंग के लोग वो एड्स करते हैं बड़े बड़े सेल्स के, वहाँ पर जाने के पश्चात, वो सेल देखने के पश्चात, बोर्ड देखने के पश्चात सबसे पहले मन में विचार आता है कि अच्छा इतना बड़ा सेल है तो जल्दी से खरीद लो, और अगर हम लोग 2 दिन रुक जाएंगे तो ये सेल समाप्त हो जाएगा, डिस्काउंट चला जाएगा। व्यवहार में देखिए ऐसा कभी नहीं होता। एक सेल समाप्त होता है तो दूसरा सेल आ जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा चला आता है, एक के बाद एक ये चीज़ें होती रहती है, डिस्काउंट्स होते रहते हैं। लेकिन ये एक पूरी इंडस्ट्री है जो हमें इस तरह सोचने पर मजबूर करती है कि आज अभी इसी समय मैंने ये शॉपिंग नहीं की तो ये वस्तु मेरे हाथ से चली जाएगी। अमेज़ॉन पे ऑनलाइन शॉपिंग अगर किसी ने की होगी, वहाँ पर आता है कि हरी, दिस विल एंड इन 2 days। दूसरी वहाँ पर एक बात आती है, सिर्फ 20 साड़ियाँ बची है, सिर्फ लास्ट 2 साड़ियाँ बची है, जल्दी से जल्दी शॉपिंग कर लो। ये सारी बातें हैं, एक तरह का माहौल
निर्माण करते हैं, एक तरह का खौफ, एक तरह का डर हमारे मन में पैदा करते हैं कि अभी के अभी ये करो, नहीं तो हाथ से चला जाएगा। ये सारे, जैसे मैंने कहा, अलग अलग मैनिफेस्टेशंस है, छोटी छोटी छटाएं हैं। ये कोई प्रत्यक्ष स्वरूप का डर नहीं है, कोई बहुत बड़ा खौफ नहीं है, लेकिन ये इनसिक्योरिटी हमारे मन में धीरे धीरे बढ़ती जाती है और वही हमारे मन को अस्वस्थ करती है। डर के बारे में सोचने का ये एक दृष्टिकोण है, एक तरीका है कि सबसे पहले पहचाने मैं किस बारे में इनसिक्योर हूँ, किस बारे में मेरे मन में खौफ है सबसे ज़्यादा, कौन सा सबसे बड़ा डर मेरे अंदर है। एक निसर्गतः डर होता है और दूसरा डर जो ये समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था हमारे मन में निर्माण करती है। और एक मैंने कहीं पर आर्टिकल पढ़ा था, शायद 9/11, सब लोगों को ये डेट परिचय की होगी कि कुछ वर्ष पहले अमेरिका में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, अपघात हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था। एक्सीडेंट कहना उसे गलत बात है कि सारे 4 विमान आकर न्यूयॉर्क में और वॉशिंगटन डीसी के बड़े बड़े बिल्डिंग्स में उन्होंने ट्विन टावर पे हमला किया था और बहुत बड़े स्तर पर मनुष्य हानि, वित्त हानि हुई थी उस समय पर, और उसकी सारे संपूर्ण दुनिया में चर्चा हुई थी। 9/11 का आफ्टर मैथ, उसके बाद अमेरिका में विशेषतः रहने वाले लोगों के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया कि उस एक घटना ने केवल वित्त हानि या जीवित हानि की ऐसी बात नहीं है, तो कायम स्वरूपी लोगों के मन में डर निर्माण हो गया। उसके बाद में कुछ सालों बाद एक विमान टेक ऑफ कर रहा था। वो विमान मेरे ख्याल से लंदन से एलए या फिर एलए से लंदन वो विमान जा रहा था। उस समय किसी एक व्यक्ति को सीट के पीछे एक वस्तु दिखी। वो वस्तु कौन सी है उसे समझ में नहीं आया। उसने स्टाफ को रिपोर्ट किया तो सारे विमान में हल्ला मच गया कि ये कौन सी अननोन वस्तु है विमान में पड़ी हुई है। वस्तु क्या थी? तो एक छोटा सा सेलफोन था, लेकिन बहुत सारा हल्ला हुआ, सारे लोग पैनिक हो गए। उस विमान का इमरजेंसी लैंडिंग करवाया कहीं पर बीच में, और लैंडिंग करवाने के पश्चात देखा कि वो कोई एक सामान्य सा फ़ोन था, उसमें डरने की कोई बात नहीं थी। तो ये घटना क्यों हो गई? क्योंकि लोगों के मन में कायम स्वरूपी खौफ निर्माण हो गया। किसी भी पब्लिक प्लेस में जाने से लोग डरने लगे। अमेरिका में तो हम लोग देखते हैं कि आए दिन शूटिंग होती है। पब्लिक प्लेस में जाने से लोग डरने लगे, स्ट्रेंजर्स के बीच जाने से लोग डरने लगे। घर में जो हमारे मेल आते हैं, मेल मतलब पत्र आता है, कोई पैकेट आ गया तो पैकेट को खोलने से लोग डरने लगे। ये डर मन में क्यों निर्माण हो गया? क्योंकि पता नहीं कहाँ से आतंकवादी आ जाएगा, कहाँ से हमें गोली मारेगा, कहाँ से ये अपघात हो जाएगा। इस तरह से मन में हमारे डर निर्माण करना, ये कुछ समाज व्यवस्था के कारण होता है और कुछ अपना हमारा स्वयं का खुद का डर होता है। और ये सारे डर से हमें अगर मुक्ति पानी है तो मुक्ति पाने का उपाय क्या है? उपाय भगवान ने यहाँ पर नहीं कहा, लेकिन थोड़ा बहुत टीकाकारों की मदद से हम लोग उसका विचार करते हैं। देखिए, किसी भी भय का मूल कारण वही है जो भगवान ने सबसे पहले कहा था, राग माने आसक्ति। डर हमें क्यों लगता है? कोई आकर मुझे गोली मार देगा। डर क्यों लगता है? क्योंकि मुझे लगता है मैं देह हूँ, देह में आसक्ति है। डर मुझे लगता है कि जब मैं अकेली होती हूँ घर में, बहुत डरी हुई होती हूँ। क्यों लगता है? क्योंकि पता नहीं कोई चोर आएगा, रात को मैं अकेली हूँ देखकर सारे घर को लूट कर लेकर जाएगा। तो घर में आसक्ति है, घर में जो धन है उस धन में आसक्ति है। वो मेरा घर, मेरे लोग, मेरा बेटा, मेरा देह, मेरी वस्तुएं, मेरा बैंक बैलेंस, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, डर लगता है। जितनी आसक्ति अधिक, जितनी मेरेपन की भावना अधिक, उतनी डर की मात्रा अधिक होती है। और अगर डर को दूर करना है तो धीरे 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 आसक्ति कम करना सीखे। मेरेपन की भावना, वो है इसलिए मैं हूँ, वो भावना कम करना सीखे। मराठी में हमारे एक बहुत सुंदर अभंग कहा गया है कि देह हे देवाचे, धन कुबेराचे, तेथे मानवाचे काय आहे। ये देह भगवान का है, भगवान का दिया हुआ है, सारा धन कुबेर का दिया हुआ है। तो यहाँ पर मनुष्य का अपना कहने लायक क्या है? मेरा कहने लायक इस पृथ्वी पर क्या है? सारी चीज़ें भगवान ने एक लिमिटेड समय के लिए हमें दी है। लिमिटेड समय तक ही हम लोग इनका उपयोग कर सकते हैं।
चाहे वो देह हो, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे बैंक बैलेंस हो, जितना बड़ा घर हो, इट इज़ गिवन टू मी ऑन अ लीज। रेंट पर, भाड़े पर हमें दिया गया है, किराए पर ये सारी चीज़ें हमें दी गई है। एक विशिष्ट कालावधि के लिए हमें ये सारी चीज़ें दी है। विशिष्ट कालावधि के बाद निसर्गतः या फिर किसी घटना की वजह से देहा समेत सारी की सारी चीज़ें हमसे दूर हो जाएंगे। इसलिए आध्यात्मिक साधक का ये कर्तव्य है कि इनके ऊपर हमारी निर्भरता धीरे धीरे कम कर दे। वीतराग, वीत भय और वीत क्रोध, इस एक श्लोक का, इस एक शब्द का विचार करते हैं और फिर हमारा आज का चिंतन वहीं पर समाप्त करेंगे। वीत क्रोध, जैसे भय का मूल आसक्ति में है, बिल्कुल उसी तरह क्रोध का मूल भी आसक्ति में ही है। जितनी किसी व्यक्ति वस्तु में आसक्ति अधिक, उतना ही उसके प्रति जब कुछ प्रतिकूल होता है तो मन में क्रोध निर्माण होता है। अनुकूल घटना न निर्माण होने से मन में क्रोध, प्रतिकूल घटना होने से मन में क्रोध होता है, इच्छा पूर्ण न होने से मन में क्रोध होता है। ये क्रोध निर्माण होने के कारण है। रामायण थोड़ा सा याद कीजिए कि रामायण में कैकेयी अच्छी भली थी, आराम से शांति से अपने महल में बैठी हुई थी। एक मंथरा आ गई, एक मंथरा ने उसके कान फूंके तो वहीं पर वो कैकेयी क्रोधित हो गई, क्रोधागार में जाकर बैठ गई। क्रोधागार में जाकर बैठ गई, वहाँ पर महाराज दशरथ को आकर उन्हें मनाना पड़ा और बाद में जो सारी रामायण हुई हमें परिचित है। अब हमारे जीवन में मंथरा कोई अलग से नहीं है, मैं स्वयं कैकेयी हूँ और मैं ही मंथरा हूँ। मैं ही अपने आजू बाजू में जितनी सारी चीज़ें होती हैं उनका विचार करती हूँ, उनका ग्रहण करती हूँ और मैं ही अपना दिमाग खराब कर लेती हूँ। जो शांति से बैठी हूँ, शांति से, आनंद से, समाधान से बैठी हूँ, तो अनेक बातें देखो, अनेक लोगों की बातें सुनो, टीवी पर देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो और वो सब पढ़ने से अपने आप ही गुस्सा हो जाओ। मैं ही कैकेयी, मैं ही मंथरा, मेरा पूरा घर क्रोधागर होता है। पुराने ज़माने में अयोध्या जैसे घरों में घर अलग होता था, महल अलग होता था और गुस्सा आने के पश्चात एक कोई कॉर्नर रिजर्व किया जाता था, एक कोई कमरा, कि जहाँ पर जाकर अपने इन विकारों को व्यक्त करो। आज ये होता है कि सुबह मैं किचन में जाकर गुस्सा होती हूँ, फिर मैं हॉल में होती हूँ, टीवी देखते हुए, वर्तमान पत्र पढ़ते हुए, लोगों से बात करते हुए, अपने ही घर के लोगों के ऊपर चिड़चिड़ करना। बाहर ऑफिस से हम लोग काम करके आते हैं, ऑफिस का गुस्सा घर में, घर का गुस्सा ऑफिस में, घर और ऑफिस का गुस्सा नौकरों पर। इस तरह से हमारा कुछ जीवन बन गया है। बिल्कुल आदर्श जीवन नहीं है। क्यों आदर्श नहीं है? क्योंकि क्रोधित व्यक्ति एक तो स्वयं दुखी होता है। क्रोध ये दुख की ही अभिव्यक्ति है। मैं गुस्से में हूँ, मैं संतप्त हूँ और मैं सुखी हूँ, ये कभी संभव नहीं है। गुस्सा होना इसी का अर्थ है दुखी होना। तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, चिड़चिड़ करता है, वो व्यक्ति इन इसेंस दुखी ही होता है। गुस्सा होने को हम लोग दुख का दर्जा नहीं देते। ये दुख है ये मानने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन बात बात पर हमारा मूड ऑफ होता है, बात बात पर अगर हमारा दिमाग खराब होता है, बात बात पर हमारी सटकती है, आजकल ये शब्द प्रयोग बहुत उपयोग होता है, तो इसका अर्थ हम लोग दुखी है। और इस तरह से क्रोधित होने के लिए वही जो भगवान ने उपाय कहा था कि आसक्ति कम करो, कामनाएं कम करो। जितना हम लोग किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति आसक्त होंगे, उतना ही जब उसमें बिगाड़ आएगा हम लोग गुस्सा हो जाएंगे। मेरेपन की भावना जितनी कम होगी, जितने अनासक्त अलिप्त वृत्ति से हम लोग संसार कर पाएंगे, उतने ये सारे विकार धीरे धीरे कम हो जाएंगे। विकार कम होने का सीधा परिणाम है मन शुद्ध हो जाएगा और इसी शुद्ध मन से परमात्मा का अनुभव करने की व्यवस्था हो जाएगी। तो एक बहुत सुंदर यहाँ पर साधना पद्धति हम भगवान हमारे सामने रखते हैं। वीतराग भय क्रोध, इन शब्दों को हम लोग जुबानी याद कर ले। ये शब्द आगे बहुत बार गीता में आने वाला है, अनेक बार हम लोग इसका विवेचन सुनने वाले हैं। प्रत्यक्ष स्वरूप से जब तक जीवन में आसक्ति कम नहीं होती, क्रोध हमारा कम नहीं होता, भय, चिंता, इनसिक्योरिटी जब तक कम नहीं होती, तब तक हम लोग भगवान को तत्व रूप से कभी देख नहीं पाएंगे, उन्हें समझ नहीं पाएंगे, उनके स्वरूप का वो वैभव अनुभव नहीं कर पाएंगे। पूर्व तैयारी की बात है,
सारे पारमार्थिक साधकों के लिए आवश्यक है और उसके लिए जैसे हमने देखा अंतर्मुख होकर परीक्षण करें, प्रामाणिकता से इन विकारों का स्वीकार करें और फिर धीरे धीरे विचारपूर्वक एक एक करके इन विकारों का त्याग करें, इनको क्षीण करें हमारे मन के अंदर। ये सारी बातों का विचार हमने आज किया और बाकी जो शेष बचा श्लोक है इसका विचार हम लोग अगले सत्र में करेंगे। आज हमारा चिंतन यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।